एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी सरकार विदेश भेज रही है दोस्तों। इस्लामिक कंट्री भेज रही है और एक लिस्ट तैयार किया गया था, उसमें यूसुफ पठान का भी नाम था। वो यूसुफ पठान जो टीएमसी सांसद है, देश के पूर्व क्रिकेटर है। हालांकि यूसुफ पठान ने विदेश जाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने क्यों मना किया मैं आपको बताऊंगा, और ये पूरा मामला क्या है उस पर बात करेंगे। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए, मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी। आप तमाम लोग इस पोस्ट लाइव देख रहे हैं। 8 सांसदों का एक टीम बनाया गया है, जो टीम भारत से विदेश जाएगी, इस्लामिक कंट्री जाएगी, जैसे कि आप कह लें सऊदी अरब जाएगी, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जैसे देश जाकर के पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ संलिप्त होने की बातें कहेंगी और पाकिस्तान का पोल खोलेगी। इस लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी शामिल है, यूसुफ पठान भी शामिल थे, उन्होंने खुद को अलग कर लिया। लेकिन एक नाम इसमें ऐसा नाम है जिस पर खासकर मुझे आपत्ति है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो सांसद इस लिस्ट में है तो असदुद्दीन ओवैसी को नहीं होना चाहिए, और अगर असदुद्दीन ओवैसी है तो इस सांसद को नहीं होना चाहिए। वो सांसद है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने पिछले दिनों मुसलमानों को कठमुल्ला कहा। इस वक्त मुसलमान वक्फ बोर्ड एक्ट का विरोध कर रहे थे, उस वक्त निशिकांत दुबे तमाम मुसलमानों को कठमुल्ला कहकर बुला रहा था, कठमुल्ला कहकर। और आज बीजेपी सरकार ने उस लिस्ट में निशिकांत दुबे को भी रखा है, असदुद्दीन ओवैसी को भी रखा है। इसके अलावा 6 और सांसद हैं जो विदेश जाकर के पाकिस्तानियों के बारे में बताएंगे। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर निशिकांत दुबे जैसे लोग इस लिस्ट में हैं तो इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रखना चाहिए, बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को भी रखना चाहिए, तेलंगाना से विधायक टी राजा सिंह को भी रखना चाहिए, और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को भी रखना चाहिए। मैंने जो ये नाम गिनवाई है ना दोस्तों, ये चुनिंदा नाम ऐसे नाम है जो लगातार मुसलमानों पर हमलावर होते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पाकिस्तान की संलिप्तता है आतंकवाद के साथ, इसका विरोध होना चाहिए, जड़ से खत्म होना चाहिए पाकिस्तान और आतंकवाद। लेकिन ये जो लोग हैं दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इन लोगों की लड़ाई इस्लाम से है, मुसलमान से है। तभी तो योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि हम तो 80 बनाम 20 की बात करते हैं। नितेश राणे जो कहता है कि मैं मस्जिदों में घुस करके मारूंगा, और ये टी राजा सिंह जो खुले मंच से मुसलमानों को मां बहन की गालियां देता है, और ये गिरिराज सिंह जो मुसलमानों को विदेश पाकिस्तान भेजने की लगातार बात करता है। भारत इस वक्त क्या मुसलमानों से लड़ रहा है, क्या इस्लाम से लड़ रहा है? नहीं ना, आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है ना। और इस लड़ाई में तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान भारत सरकार के कदम से कदम मिला करके साथ देते हुए चल रहे हैं। लेकिन फिर क्यों इस भारत देश में मुसलमानों का ही विरोध हो रहा है दोस्तों? जिस वक्त भारत और भारत के तमाम लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े थे, उस वक्त भी भारत में धर्म के आधार पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि अपनी दुकानों के सामने अपना नाम लिखो वरना दुकान बंद कर दो। मेरा नाम फखरे आलम है, उर्फ नाम मेरा गुड्डू है। मैं गुड्डू के नाम से कोई दुकान चला रहा हूं, तो वहां कहा जा रहा है कि इस नाम को हटाओ या मोहम्मद फखरे आलम लिखो वरना दुकान बंद करो। निजाकत अली क्यों आ रहा है? सुन ले मेरी बात, इसमें ज्ञान मत दे हमें। निजाकत अली आ रहा लिखा हुआ, इस पर लिखना निजाकत अली, इसको बंद करो आप लोगों को, करवाओ जी इसको, पेपर लगवाओ, पेपर लगा के इसमें निजाकत अली लिखो। इस तरह से नफरतें फैलाई जा रही है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने की बातें कही जा रही है। क्या इसके खिलाफ भी एक डेलीगेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं आपको प्रूफ दूंगा इस वीडियो में, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, वरना मुझ पर FIR भी हो सकता है। यह आजकल का मामला है दोस्तों। देखिए किस तरह से मुसलमानों को बताया जा रहा है कि भाई मुसलमानों ने ही पूरा हमला किया पहलगाम में, मुसलमान ही तमाम चीजों के गुनाहगार है, मुसलमान गुनाहगार है। इस समय कश्मीर फाइल, कश्मीर का विषय 30-35 साल पुराना हम लाए। बांग्लादेश में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जागरूक हिंदू है, ऐसा होते हुए भी कश्मीर में हिंदू मारे जा रहे हैं, अपना गांव घर छोड़कर वो भाग रहे हैं।
तो इस समस्या का समाधान हमें जागरूक होना है। जब तक हम इस अब्दुल को, इस मुसलमानों को अपना भाई समझते रहेंगे, इसी तरह हम मार खाते रहेंगे, करते रहेंगे। भारतीय मुसलमान केंद्र सरकार के साथ इस लड़ाई में कदम से कदम मिला के है और तमाम भारतीय मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसमें से एक असदुद्दीन ओवैसी भी है, जिन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया उस तरह से बीजेपी या आरएसएस के लोगों ने भी जवाब नहीं दिया। तो फिर क्यों मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से जहर उगले जा रहे हैं? हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों पाकिस्तान का विरोध करने में व्यस्त है, मैं जानता हूं, वो भी जरूरी है, लेकिन इन मामलों पर भी बात करनी जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम किए जा रहे हैं बीजेपी सरकार के रहते हुए, ये जुल्म और सितम कब बंद होंगे? कब इसके खिलाफ कब भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे? कब जुबान खोलेंगे अपनी? एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवाद कनेक्शन के खिलाफ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के तमाम अवाम लड़ रहे हैं, उस तरह से भारतीय मुसलमानों के लिए भी बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री लड़ेंगे। इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।